उत्तराखंड का रुख करेंगे। किसी राजनेता के लिए मामा शब्द का जिक्र आते ही जहन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है। शिवराज खुद को पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों का मामा बताते हैं। हमेशा लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की इस शिवराज टेक्निक का इस्तेमाल एक अन्य राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया है। शिवराज के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हर बच्चे के मामा वो हैं। तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला उत्तराखंड का, रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने भी उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथ लिया है। मसूरी में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंची अनुपमा ने कहा, बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन बेटियों के उत्थान के लिए कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। बता दें कि मसूरी में महिला कांग्रेस बेटी है तो परिवार है कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत गांधी चौक गुरुद्वारे के सभागार में गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अनुपमा ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में विकास नहीं किया, बल्कि 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है। प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर स्थायी सरकार दी थी, लेकिन बीजेपी मात्र मुख्यमंत्री बदलने में व्यस्त रही। उन्होंने आगे कहा कि 2022 में प्रदेश की जनता बीजेपी को जवाब देने जा रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। प्रदेश के विकास और महिलाओं और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उधर उत्तराखंड की धामी सरकार ने 30 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना भी साधा। कांग्रेस ने कहा कि ये 30 दिन सिर्फ घोषणाओं के दिन रहे, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। घोषणाएं करके प्रदेश आगे नहीं बढ़ता है, इसके लिए धरातल पर काम करना जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना के तहत चयनित 2340 बच्चों के बैंक खाते में 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन बच्चों का मामा की तरह ध्यान रखेंगे। कोरोना काल में जिन बच्चों की आंखों में आंसू आए हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों के माता पिता संरक्षक के चले जाने से उत्पन्न शून्य की भरपाई करना मुमकिन नहीं है, लेकिन राज्य सरकार एक अभिभावक की तरह इनका हमेशा ध्यान रखेगी। उन्होंने आगे कहा कि जिलाधिकारी इन बच्चों के सह अभिभावक के रूप में काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाव में ही भगवान होते हैं। हमारा इन बच्चों के प्रति स्नेह, प्रेम और उत्तरदायित्व का भाव है। हम सभी इन बच्चों के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं पूरे मन योग से करेंगे। इनके सहायता से पुण्य प्राप्त होगा। उत्तराखंड के सीएम ने आगे ये कहा कि ये पहली योजना होगी जिसमें हम चाहते हैं कि योजना के लाभार्थी बच्चों की संख्या इतनी बनी रहे और किसी बच्चे को इसकी जरूरत ना पड़े। फिर भी हम इनकी पूरी देखभाल करेंगे। ये बच्चे प्रदेश की पहचान बनेंगे, अपने अपने क्षेत्र में वे लीडर बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के तहत बच्चों को हर महीने 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। साथ ही मुफ्त राशन और शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। जिलों के डीएम इन बच्चों की संपत्ति का संरक्षण भी करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब उत्तराखंड की राजनीति मामा पर आकर चिक गई है। पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद को राज्य के बच्चों का मामा बताया, उससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि युवाओं को साधने का काम यहाँ पर बीजेपी कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी ने जो दाव खेला है, धामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर नहीं, या फिर जैसे ही राज्य की राजनीति रही है उसके तहत कांग्रेस का सूखा खत्म होगा और वो सत्ता में वापस आ जाएगी।
क्योंकि राज्य की राजनीति हर 5 साल में बदल जाती है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज।